तो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि कैसे आप कैशक्रो में टिकट रेज कर सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग शॉपिंग करते हैं लेकिन जो अपना वो कैशबैक है ट्रैक नहीं हो पाता है, यानी कि जो एक लिमिटेड टाइम होता है उसमें ट्रैक नहीं हो पाता है। तो हम उसको कैसे फिर उसका टिकट रेज करेंगे और कैसे अपना कैशबैक वापस लेंगे, ये आज हम वीडियो में पूरा प्रोसेस देखेंगे और आपको डिटेल से बताएंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे डील डिस्काउंट से रिलेटेड जो वीडियो मिलती है, और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले उस प्रॉब्लम के बारे में जो अगर हम कैशक्रो से जाते हैं और जो अपना कैशबैक ट्रैक नहीं होता है तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। आज इस वीडियो में पूरे डिटेल से बात करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कैशक्रो के बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं बता दूं कैशक्रो इंडिया की सबसे बड़ी कैशबैक और कूपन वेबसाइट है। इससे क्या होता है कि अगर आप इसके थ्रू शॉपिंग करते हैं तो आपको एडिशनल कैशबैक मिलता है सारे ऑफर्स के साथ साथ। अगर आपको यूज़ करना है कैशक्रो तो लिंक दिया हुआ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाइए वहाँ से साइन अप करिए अपने ईमेल आईडी के थ्रू। उसके बाद वहाँ पे कैशक्रो में जाके अपने फेवरेट रिटेलर को सर्च मारिए, वहाँ पे देखिए उसका कितना कैशबैक मिलने वाला है। फिर उस ऑरेंज बटन पे क्लिक करके आप जाके शॉपिंग कर सकते हैं और शॉपिंग करने के बाद आपका कैशबैक आपके अकाउंट में ट्रैक हो जाएगा। और जैसे दिए हुए लिंक पे आप जाके क्लिक करके साइन अप करिएगा तो आपको 50 RS का कंफर्म कैशबैक आपके कैशक्रो के अकाउंट में तुरंत ही ऐड कर दिया जाएगा। तो गाइस जाइए और उस लिंक को चेकआउट करिए, वहाँ से साइन अप करिए। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और देखते हैं कि हमको कैसे सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को। तो गाइस ये मैंने अपना मोबाइल का जो था स्क्रीन रिकॉर्ड पहले ही कर लिया था, इसलिए अगर आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा तो आप इस प्रोसेस को ध्यान से देखिएगा कि मैं जो आपको यहाँ पे डिक्टेट करूँ उसके साथ ये सिंक्रोनाइज ना हो, लेकिन आप इस प्रोसेस को ध्यान से देखिएगा। आपको भी वो प्रोसेस अच्छे से करना होगा, तभी आपका जो कैशबैक है वो ट्रैक हो पाएगा। चलिए गाइस मैं आपको अपने मोबाइल पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैं आपको अपने कैशक्रो के अकाउंट में लेके आया हूँ और यहाँ पे माय अर्निंग के सेक्शन में ले जाके आपको दिखा देता हूँ कि मुझे मामा अर्थ से मैंने 2 बार प्रोडक्ट खरीदे थे, लेकिन यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे कि जो प्रोडक्ट था एक बार ही मुझे 429 का जो ख़रीदा था उसका ही कैशबैक मिला है, दूसरी बार का नहीं मिला है। तो यहाँ पे हम रिसेंट क्लिक में जाएंगे और रिसेंट क्लिक में जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि मैंने मामा अर्थ में कितनी बार इंटर किया है। तो 1 2 और ये 3 और ये 4, मैंने मामा अर्थ में 4 बार एंट्री किया है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला हो जाता है कि किस टाइम मैंने शॉपिंग किया था, डे 1 में, डे 2 में, क्योंकि हर दिन हम लोग मामा अर्थ में जाते रहते हैं ऑफ़र देखने के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको कोई भी शॉपिंग करने पे एक मैसेज आता है तो आपको अपने मोबाइल के मैसेजिंग वाले सेक्शन में जाना है। और जैसे अपने मैसेजिंग वाले सेक्शन में जाइएगा, यहाँ पे जो मैसेज आया रहेगा तो उसके पीछे जाइएगा तो आपको डेट और जो टाइम है वहाँ से मिल जाएगा। तो उस चीज़ को आपको ले लेना है और लेने के बाद वहाँ से एक अपने को आइडिया जनरेट कर लेना है कि हाँ ये वाला मेरा टिकट मतलब जो रेज हुआ होगा इसी में मेरा जो है प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया होगा। तो जाकर अपने को रेज टिकट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स भरनी रहती है, उसको ध्यान से आप भरिएगा। तो पहला जो अपना है ट्रांजेक्शन अमाउंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल्स में आपको ट्रांजेक्शन आईडी भरना है। तो फिर वो जो आईडी है आपको मैसेज में मिल जाता है या किसी वेबसाइट का ऐप में भी आता है, तो वहाँ से आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वहाँ पे ले जाकर अपने को प्लेस कर देना है। ओके, प्लेस करने के बाद दूसरे में आता है टोटल अमाउंट पेड विदाउट डिस्काउंट। ये अब अमाउंट जो है मुझे अभी याद नहीं है। अगर आप क्या करिएगा कि आप जब भी प्रोडक्ट को शॉपिंग करिएगा तो एक बिना कूपन कोड अप्लाई किए हुए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और दूसरा जो स्क्रीनशॉट है कूपन कोड अप्लाई करने के बाद ले लीजिएगा, और कूपन कोड क्या आपने अप्लाई किया उसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये सब डिटेल्स अपने को यहाँ फिल करना पड़ता है। तो भाई चलिए, मुझे तो वही है, ये याद नहीं है, लेकिन कूपन कोड मैंने क्या फिल किया था ये मुझे याद है। मामा 20 मैंने वहाँ पे दिया था क्योंकि यही चलता है उनका जनरली। उसके बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन डिटेल में आपको एक स्क्रीनशॉट भी लगानी होती है। ओके, स्क्रीनशॉट अपने को एक लगानी होती है। तो गाइस आपको यहाँ से ये वाला स्क्रीनशॉट भी आप लगा सकते हैं जो अपने को मैसेज आया रहता है या मेल आया रहता है। नहीं तो आपको वहाँ पर मैं आगे वीडियो में दिखा दूँगा, आप बने रहिए वीडियो में हमारे साथ कि कौन सा डालना है। फिर आप जाके यहाँ पर आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करके वहाँ से जो स्क्रीनशॉट आपने लिया है उसको वहाँ पर आपको अपलोड कर देना है उस सेक्शन में कि एज ए प्रूफ हो जाता है ये। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे टोटल अमाउंट जो पेड है इसको आप कैसे निकालिएगा, इसके लिए हमें अब मामा अर्थ के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जो आप डायरेक्ट लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी जा सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट अपने गूगल में जाके भी सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको अपने गूगल में जाके मामा अर्थ पर जाके आपको दिखा देता हूँ। और कभी कभी मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, तो मैंने भी स्क्रीनशॉट लिया था, मैं वो यहाँ पे चेक करूँ। गाइज ये जो स्क्रीनशॉट है मैंने लिया था, अगर ये आपको वहाँ पे प्लेस करना है तो आप ये वाला भी प्लेस कर देंगे तो चलेगा, नहीं तो आप दूसरा वाला भी प्लेस कर सकते हैं जो वहाँ पे मैसेज आया था उसका स्क्रीनशॉट लेके। यहाँ पे आपको मामा अर्थ टाइप करना है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मेरे से, मैंने ये ऑलरेडी पहले किया हुआ था जैसे मैंने आपको बताया। फिर आपको यहाँ से नीचे जाना है और ये mamaearth.in जो है इस वेबसाइट पर आपको जाना है
और जैसे इस वेबसाइट पे आप पहुँचिएगा, आइकन दिख रहा है, ये इधर मैन का जो आइकन दिख रहा है, जो अपने प्रोफाइल का आइकन होता है, उस पर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो हमें ये डैशबोर्ड, अकाउंट डिटेल्स और ऑर्डर का 3 सेक्शन खुलेगा। तो हमें ये तीसरे वाले सेक्शन में जाना है। आप देखते रहिएगा कि कौन से पे शो कर रहा है। अपने को ऑर्डर्स का जो ये सेक्शन दिख रहा है, ऑर्डर वाला जो सेक्शन दिख रहा है, इस पर जाना है। तो हम यहाँ ऑर्डर वाले सेक्शन में जाएंगे और उस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे तो जितना हमने ऑर्डर किया है यहाँ पे आपको टैब खुल जाएगा। अगर आप मामाअर्थ के थ्रू गए होंगे तो, नहीं तो किसी भी वेबसाइट के थ्रू जाएगा तो यही सेम फार्मूला लगेगा। अगर आपको वो अमाउंट याद नहीं है तो फिर यहाँ पे आपको व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना है। तो जैसे आप करिएगा वो सो डिटेल से खुल जाएगा कि आपका टोटल प्रोडक्ट कितना था। तो यहाँ पे मुझे दिख गया 748 था। अब ये प्रोडक्ट का मुझे जो है टोटल प्राइस पता चल गया। फिर मैं जाके यहाँ पे वो जो है टोटल प्राइस यहाँ पे एंट्री कर दूँगा। और यहाँ पे एक जो ट्रांजेक्शन डिटेल है, इसको ये भी भरना है आपको, ठीक है। तो आप ये वाली भी जो अगर स्क्रीनशॉट है तो चाहे तो ये सब वाला स्क्रीनशॉट भी आप वहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि आपका ऑर्डर आईडी छूट जाएगा। इसलिए आप कोशिश करिएगा कि जब आपका मैसेज आया हो या मेल आया हो वही डालिएगा, क्योंकि वहाँ पे ऑर्डर आईडी रहता है। उनको ऑर्डर आईडी से ही मतलब है कि आपका ऑर्डर आईडी क्या है। ओके, उसके बाद हम फिर से अब यहाँ पे आपको ले चल के कैश क्रॉप में दिखा देते हैं, यहाँ पे सबमिट करके। तो सबमिट करने से पहले मैंने एक मिस्टेक किया था। यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो डिटेल्स आपको लिखा दिख रहा है, आपको इसको फिर से फिल करना है वही। तो यहाँ पे देखिए जैसे एरर आ गया। तो ये जो अपना ऑर्डर आईडी है सेम आपको यहाँ पे ले चल के इसको फिल कर देना है। तो मैंने कॉपी तो किया हुआ था, यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर दूँगा। और पेस्ट करने के बाद फिर से इसको सबमिट पे अपने को क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ सबमिट पे क्लिक करिएगा आप, तो ये सब प्रोसेस आपको कैशबैक क्यूरी हैज़ बीन सबमिटेड। फिर से आपको प्रोफाइल के सेक्शन में जाकर मिसिंग कैशबैक में जाना है और वहाँ पे आपको दिख जाएगा मामाअर्थ रिसिप्ड। ये हो चुका है 13 जून को हमने रिसिप्ट जो ये डाला था, अपना जो क्यूरी रेज किया था 13 जून को किया था। उसके बाद गाइज अब मैं आप तो गाइज ये जो था प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको पूरे डिटेल से पूरा डेप्थ में जाके समझाया हूँ। अगर आप ये अपने थ्रू करिएगा तो जल्दी जल्दी ही कर लीजिएगा, तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि आपको शॉपिंग के टाइम याद रखना है कि कौन सा आपने अमाउंट पे किया था, क्या कूपन कोड लगाया था और कितना हुआ था विदाउट कूपन कोड का। उसके बाद वो एक स्क्रीनशॉट आपको ले चल के डाल देना, बस इतना ही करना टोटल। उसके बाद आपका कैशबैक जो वहाँ से रिसीव हो जाएगा क्यूरी, तो फिर कुछ दिन बाद आपका कैशबैक जो है ट्रैक हो जाएगा। तो चलिए हम आपको अब ले चल के अपने मोबाइल में दिखाते हैं कि वो कैशबैक मेरा कब ट्रैक हुआ और कितना वहाँ से मुझे मिला था। तो गाइस यहाँ से ना अपने प्रोफाइल सेक्शन में जाके मैं अपने माई अर्निंग वाले सेक्शन में जाता हूँ, क्योंकि यहीं पे मेरा सारा शो होता है। तो यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं 15 जून को मेरा 748 का जो ऑर्डर अमाउंट था और कैशबैक 112 था, यानी कि 112 रुपये की जो कैशबैक था वो मेरा ट्रैक हो चुका है, पेंडिंग में है। 13 सितंबर को मेरा कंफर्म होगा। और आप ये देख सकते हैं ये 15 जून को ही कंफर्म हुआ। जैसा कि मैंने पीछे वीडियो में आपको दिखा दिया था कि 13 जून को मैंने जो क्यूरी रेज किया था और ये 15 जून को मेरा सॉल्व हो चुका था। 15 जून को मेरा ये क्यूरी सॉल्व हो गया था। कभी कभी किसी केस में ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो ऑप्शंस रखने की ज़रूरत है। जो आपका कैशबैक है वो डूबेगा नहीं, आपको कैशबैक 100% मिलेगा। थोड़ा टाइम इसमें लग सकता है, आपको जो प्रोसेस है अच्छे से कवर कर लेना है। गाइस अगर इस पूरे प्रोसेस में अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है और कोई भी कमेंट और क्यूरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम आता है आपको कैश क्रो से रिलेटेड, तो आप बेझिझक हमारे इंस्टाग्राम पे आके हमें रीच कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व करा दूँगा। अगर आपका कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ। और नहीं करते कैश करो यूज तो लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, अपनी ईमेल आईडी के थ्रू साइन अप करिए और 50 RS का कैशबैक आपको कंफर्म मिल जाएगा तुरंत। उसके बाद आप जब भी शॉपिंग करिएगा कैश करो से तो आपको एडिशनल कैशबैक मिलेगा ही। तो गाइस चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टिप के साथ। तब तक के लिए शुक्रान, अलविदा, मासलामा, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट माय लवली फ्रेंड्स।